बच्चों, आज हम छठी कक्षा की दूसरी इकाई की 9वीं कविता देखने वाले हैं, जिस कविता का नाम है वह देश कौन सा है। वह देश कौन सा है। इस कविता के कवि है रामनरेश त्रिपाठी। रामनरेश त्रिपाठी जी ने इस कविता को लिखा है। इस कविता को शुरू करने से पहले इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हम शुरू में देखेंगे। इन कठिन शब्दार्थों में पहला है मनमोहिनी। मनमोहिनी का मतलब है मन को मोहित करने वाली। मनमोहिनी का मतलब है मन को मोहित करने वाली। निरंतर यानी सदैव। रत्नेश यानी सागर। सुधा यानी अमृत। सलोना, सलोना यानी सुंदर। रसीले यानी रसपूर्ण। नाज यानी अनाज। नाज का मतलब है अनाज। प्रसून यानी फूल। प्रसून का मतलब क्या है? फूल। गिरी यानी पर्वत। आनंदमय यानी आनंद से परिपूर्ण। अनंत यानी जिसका कभी अंत न हो। अनंत का मतलब क्या है? जिसका कभी अंत न हो। धन यानी संपत्ति। संसार यानी विश्व। शिरोमणि यानी श्रेष्ठ। शिरोमणि का मतलब है श्रेष्ठ। दुलारा यानी प्यारा। नवक्रांति यानी नवीन विचार। नवक्रांति का मतलब है नवीन विचार। सपूत। सपूत का मतलब है सुपुत्र यानी अच्छा पुत्र। दूजा यानी दूसरा। दूजा का मतलब है दूसरा। तो बच्चों, ये है इस पाठ में आए हुए, इस कविता में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ। तो आपको इन शब्दों के अर्थों को याद रखना है और ये जो शब्दार्थ है ये आपको लिखकर भी लेने हैं। तो चलो हम कविता देखते हैं। तो बच्चों, शुरू में हम इस कविता के जो कवि है रामनरेश त्रिपाठी जी, इनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इनका जन्म 4 मार्च 1889 को हुआ था। इनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को हुई थी। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, जिसमें मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी, ये रचनाएं इन्होंने की है। इसके अलावा इन्होंने बच्चों के लिए भी साहित्य लिखा है और यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि है। और इन्होंने इस प्रस्तुत कविता में, यानी कि इन्होंने वह देश कौन सा है, इस कविता में हमारे देश की जो विभिन्न विशेषताएं हैं इनका बड़ा सुंदर वर्णन किया है। बच्चों, हम सभी जानते हैं हमारे देश में सभी धर्म के लोग रहते हैं। अनेक जाति के, अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले लोग भी हमारे देश में रहते हैं। हमारे देश में कई पवित्र नदियां बहती है, कई ऊंचे ऊंचे पर्वत है। हमारा देश तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। हमारे देश में
कई प्रकार के प्राणी, पशु पक्षी तथा वनस्पति पाए जाते हैं। हमारे देश की ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो इस प्रस्तुत कविता में भी कवि ने ऐसी कई विशेषताओं का वर्णन किया है, वो आज हम देखने वाले हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। तो कवि यहाँ पर बताते हैं वह कौन सा देश है जो सुंदर मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है और जहाँ पर स्वर्ग के जैसा सुख पाया जाता है, वह कौन सा देश है, ऐसा कवि बताते हैं, पूछते हैं। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। निरंतर यानी सदैव, रत्नेश का मतलब है सागर। तो कवि यहाँ पर बताते हैं वह कौन सा देश है जिसके चरण समुद्र सदा ही धो रहा है और हिमालय जिसके मुकुट के समान है। बच्चों, यहाँ पर आप यदि अगर हमारे देश का नक्शा देखते हैं तो आपके समझ में आएगा। यहाँ पर जो दक्षिण दिशा है कुछ इस प्रकार का है रचना उसकी, और यहाँ हमारा देश तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और यहाँ जो निचला हिस्सा है इसे कवि ने चरण कहा है। हमारे देश के चरण कहाँ है, और यहाँ पर हिंदी महासागर है। इसीलिए कवि ने कहा है कि रत्नेश हमारे देश के चरण निरंतर धो रहा है, ऐसा कवि ने बताया है। और जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पे जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ ऊपर हिमालय पर्वत है, यानी कि उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है जो हमारे देश के मुकुट के समान है, ऐसा कवि ने यहाँ पर बताया है। आगे देखते हैं। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना, वह देश कौन सा है। तो कवि बताते हैं वह कौन सा देश है जिस देश में अनेक नदियाँ अमृत के जैसी अपनी धारा बहाती है और उसी अमृत से यहाँ की ज़मीन को वो सींचती है और उसे और भी सुंदर बनाती है। आगे देखते हैं। जिसके बड़े रसीले फल कंद नाज मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। तो कवि यहाँ पर बताते हैं वह कौन सा देश है जहाँ जगह जगह पर रसीले फल पाए जाते हैं और सभी प्रकार के नाज यानी अनाज, सभी प्रकार के अनाज, सब्जियां तथा मेवे उत्पन्न होते हैं। वह कौन सा देश है, ऐसा कवि पूछते हैं। और इसी के साथ कवि कहते हैं वह कौन सा देश है जहाँ विविध प्रकार के, अनेक प्रकार के सुंदर और सुगंधित फूल खिलते हैं, वह कौन सा देश है, ऐसा कवि पूछते हैं। मैदानगिरी वनों में हरियाली लहराती आनंदमय जहाँ है, वह देश कौन सा है। तो यहाँ पर
कवि बताते हैं, वह कौन सा देश है जहाँ मैदानों, पर्वतों और वनों में हरियाली लहराती है और हर जगह पर आनंद ही आनंद पाया जाता है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है। तो कवि यहाँ पर बताते हैं, वह कौन सा देश है जिसकी पृथ्वी कई प्रकार के खनिजों से भरी पड़ी है। कवि बताते हैं, वो जिस देश की धरती अनेक प्रकार के खनिजों से भरी पड़ी है और जो देश संसार में, यानी संसार का मतलब है विश्व, वह कौन सा देश है जो विश्व में सबसे श्रेष्ठ है। विश्व में सबसे क्या है, श्रेष्ठ है, वो कौन सा देश है, ऐसा कवि पूछते हैं। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। वह कौन सा देश है जहाँ सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ। कवि यहाँ पर बताते हैं, वह कौन सा देश है जिस देश में सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ और जिस देश के लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं, वह कौन सा देश है, ऐसा कवि पूछते हैं। नव क्रांति के सबसे प्रथम जगत में जो सभ्य था रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है। नव क्रांति के पुजारी, सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा, वह देश कौन सा है। तो कवि यहाँ पर बताते हैं कि वह देश कौन सा है जिसमें सभ्यता का उदय सबसे पहले हुआ और जहाँ के लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। कवि बताते हैं कि जिस देश के सुपुत्र अपने देश के सेवक और नवीन विचारों के पुजारी है। जिस देश के सपुत्र अपने देश के सेवक है, यानी कि देश की सेवा करते हैं और नवीन विचारों के पोषक है। नवक्रांति यानी नवीन विचारों के पोषक है, पुजारी है। वह भारत के अलावा, यानी कि भारत के सिवाय वो दूसरा कौन सा देश हो सकता है, ऐसा कवि ने यहाँ पर बताया है। यानी कवि ने आखिर की 2 लाइनों में बताया है कि वह भारत देश है। यानी कि कवि ने ये सारी विशेषताएं हमारे देश की ही बताई है। तो देखते हैं फिर से एक बार कवि ने कौन कौन सी विशेषताएं बताई है कि हमारे देश में, हमारा देश जो है सुंदर मनमोहक प्रकृति की गोद में बसा है और हमारे देश में स्वर्ग के जैसा सुख मिलता है, ये कवि ने बताया है। हमारे देश के चरण सागर हमेशा धोता है और हमारे देश का हिमालय हमारे मुकुट के जैसा, देश के मुकुट के जैसा है। और हमारे देश में अनेक प्रकार की नदियाँ बहती है जो अमृत बहाने का काम करती है, जो अपनी धारा बहाती है। उस कवि ने यहाँ पर नदियों के पानी को अमृत कहा है और अपने जल से वो इस धरती को सींचती है और भी सुंदर बनाती है, ऐसा कवि ने बताया है। हमारे देश में कई प्रकार के फल, कंद, नाज, मेवे पाए जाते हैं और हमारे देश में अनेक प्रकार के सुगंधित फूल खिलते हैं। हमारे देश के वनों, मैदानों, पर्वतों में हरियाली लहराती है और चारों ओर आनंद ही आनंद पाया जाता है। हमारे देश की धरती अनेक प्रकार के खनिजों से भरी पड़ी है
और हमारा देश पूरे विश्व में सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा कवि ने बताया है। हमारे देश में सबसे पहले, पूरे विश्व में हमारे देश में सबसे पहले सभ्यता का उदय हुआ, सभ्यता का उदय हुआ और हमारे देश के लोग, प्रत्येक नागरिक देश से बहुत प्यार करता है। हमारे देश के सुपुत्र अपने देश के सेवक है और नवीन विचारों के पुजारी है, ऐसा कवि ने इस कविता में बताया है। तो बच्चों, ये कविता आपके समझ में आई? धन्यवाद।